नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मियों के मौसम में जो सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सामने होती है वो होती है लू लगने की, यानी कि सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक की समस्या। बहुत सारे लोग उससे पीड़ित हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि पेशेंट इतना सिवियरली इल हो जाता है, इतना ज्यादा बीमार हो जाता है जिसके कारण कई बार कई लोगों की डेथ हो जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लू लगना क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह हम घरेलू उपाय करके इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लू लगना आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा ऊपर चलना जाने लगता है, और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल लगभग हर शहर में जो टेम्परेचर है वो 45-50 के आसपास ही रहता है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो बिल्कुल नहीं बचे हैं। तो इसके कारण हमारे शरीर को अपना तापमान सही रखने के लिए, अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती है। और जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है या फिर किसी अन्य वजह से उसकी जो कूलिंग व्यवस्था है, यानी कि उसके शरीर के तापमान को मेंटेन करने की जो प्रणाली है वो ठप हो जाती है, तब शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने लगता है। और जब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब उस अवस्था में हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म होने लगता है और उसकी वजह से हमारे ब्लड में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन मौजूद होते हैं, वो जो है वो उबलने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। और व्यक्ति के जो मसल्स होते हैं वो उनमें एकदम कड़कपन आने लगता है और उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी हो जाने के कारण उसका जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है और इसके कारण व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होने लगता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, खास तौर से जो ब्रेन होता है, उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो रुकने लगती है, अवरोधित होने लगती है और इसके कारण कभी कभी कई बार जो है वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। उसके जो शरीर के अंग होते हैं वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं और कभी कभी इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, गर्मी से बचना और लू लगने पर क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर लू लगने के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके जो सबसे पहला जो सिम्टम होता है दोस्तों, वो होता है अचानक शरीर का तापमान बढ़ जाना। यानी कि हमारे शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है उससे ज्यादा होने लगना, 101-102 फ़ारेनहाइट से ऊपर होने लगना, ये इसका सबसे पहला सिम्टम है। इसके बाद आता है दोस्तों सिर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना। जब भी किसी व्यक्ति को लू लगती है तो उसके सिर में उसे बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। इसके बाद दोस्तों, उसकी जो नाड़ी होती है, यानी कि उसकी जो पल्स होती है, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उसकी जो सांस लेने की जो रिदम होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसका अगला सिम्टम होता है दोस्तों कि उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने होने लगते हैं और उसकी जो त्वचा है वो सूखने लगती है, बिल्कुल ड्राई स्किन उसकी हो जाती है। शरीर में जकड़न होने लगती है दोस्तों, उसको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है। कभी कभी वो उसको जो है कॉन्शियसनेस उसकी खत्म होने लगती है, उसका जो बिहेवियर होता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, चूंकि उसके ब्रेन में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको कंफ्यूजन होने लगता है, वो एकदम स्ट्रेंज बिहेवियर करने लगता है। उसके शरीर से पानी निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, स्वेटिंग उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर उसका हो जाता है, फटीग आ जाती है, यानी कि थकान एकदम आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और कई बार उनको डायरिया यानी कि दस्त लगना, नौशिया यानी कि उबके आना और कभी कभी वोमिटिंग की शिकायत भी हो जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि आखिर हम लू लगने से कैसे बच सकते हैं, तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे प्रमुख चीज हमें याद रखनी चाहिए दोस्तों, वो है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए और कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि हम किसी एकदम ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो हमें एकदम से उसमें से निकल के और बाहर जो गर्मी वाला मौसम है उसमें तुरंत नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने सिर को कवर करके रखना चाहिए, अपने कानों को कवर करके रखना चाहिए, अपनी नाक को कवर करके रखना चाहिए, ताकि जो गर्म हवा है वो एकदम से हमारे शरीर में अंदर ना पहुंच सके। भोजन
की यदि हम बात करते हैं तो हमें लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। सलाद लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, छाछ लेना चाहिए, हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, पूड़ी पराठे बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, यानी कि मटन वगैरह नहीं खाना चाहिए, मुर्गे वगैरह मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, एल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारी आँखों को और कानों को और होठों को हमेशा अपने जो है सुरक्षित रखना है, गर्म होने से बचाना है, गीला उनको रखना है। आंखों में आप गुलाब जल डाल सकते हैं, कानों में गुलाब जल को रुई में मिलाकर लगा के और कानों में उसको लगा सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठंडे पानी से हमें हमेशा नहाना चाहिए, गर्मी से बचने का प्रयास करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि शरीर के तापमान को बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब यदि दोस्तों ऐसा हो गया है कि किसी व्यक्ति को लू लग गई है, तब हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो कि डॉक्टर को ले जाने में आपको समय लग रहा है थोड़ा सा और डॉक्टर के पास आप एकदम तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें फिर कुछ घरेलू उपाय करना चाहिए दोस्तों, जो मैं आपको यहां बता देता हूं कि सबसे पहले हमें उसको बुखार तेज होने पर उसके पूरी बॉडी को गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, उसको ठंडी हवा में रखना चाहिए मरीज को। और जब भी 104 से अधिक टेम्परेचर हो शरीर का, तो बर्फ की पट्टी हमेशा सिर पर रखना चाहिए। और रोगी को जो है, पेशेंट जो होता है, उसको प्याज का रस शहद में मिलाकर उसको देना चाहिए। इसके साथ ही प्याज के रस से उसको पाम्स पे यानी कि हाथ की हथेलियों पे और सोल्स में यानी कि पैर के तलवों में खूब ज्यादा मसाज करनी चाहिए, बार बार उसको घिसना चाहिए। चाय कॉफी ये जो गर्म चीजें होती हैं, गर्म जो ड्रिंक होती हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और प्यास बुझाने के लिए नींबू के रस का उपयोग करना चाहिए, नींबू पानी देना चाहिए, लेकिन वो जो पानी हो वो एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हमें फ्रिज का पानी यूज नहीं करना है, फ्रीजर का पानी यूज नहीं करना है। मिट्टी के जो घड़े होते हैं दोस्तों, जिन्हें मटका बोला जाता है, उसका पानी यूज करना चाहिए, सुराही का पानी यूज करना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसको पेशेंट को फ्रिज का पानी देते हैं तो हो सकता है कि उसको कोई बेनिफिट तो ना हो, बल्कि हो सकता है कोई उसकी हानि हो जाए। तो दोस्तों हमें इन सब चीजों का याद रखना चाहिए और लू लगने से हमेशा अपने शरीर को बचाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कैरी का पना जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये कच्चे आम से बनाया जाता है, उसके पल्प को पानी में मिलाकर, तो वो जरूर पीना चाहिए। उसमें जीरा, धनिया, शक्कर, नमक ये सारी चीजें मिला लेना चाहिए। और हमेशा जिस व्यक्ति को लू लग गई है वो उसे थोड़ी थोड़ी देर में ये कैरी का पना देना चाहिए। इसके अलावा जौ का आटा यदि प्याज में, पिसे हुए प्याज में मिलाकर उससे शरीर पे लेप किया जाए तो भी दोस्तों लू से बहुत ज्यादा तुरंत राहत मिलती है। और हमेशा जब भी ये याद रखें कि जब भी उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं पेशेंट को, तो उसके कानों में गुलाब जल मिलाकर रुई के फाहे लगा दिया करें। उसकी जो नाभि होती है यानी कि अम्बिलिकस जो होती है, उस पे पानी गिराते रहना चाहिए, जिससे उसकी जो गर्मी है वो झड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मरीज के तलवे जो होते हैं, उनके जो सोल्स होते हैं पैरों के, उस पर हम कच्ची लौकी भी घिस सकते हैं और उससे जो गर्मी होगी जो व्यक्ति के शरीर की, लौकी उस पूरी गर्मी को खींच लेती है। तो दोस्तों इस क्रिया को बार बार हमें दोहराना चाहिए। तो दोस्तों यही सब बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इन सब चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए यदि किसी व्यक्ति को लू लग गई है उसके लिए, और हमेशा अपने शरीर को लू लगने से बचाना चाहिए। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में कि यदि किसी व्यक्ति को लू लग गई है तो हम किन होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं,
हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई